नमस्कार दोस्तों, ट्रेनिंग जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेसिक्स तो हमने सीख लिया, जो भी बेसिक चीज़ें चाहिए थी स्टॉक मार्केट में, जैसे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, एक्सचेंज क्या है, आईपीओज़ क्या है। लेकिन अब कोई भी अगर स्टॉक हमको खरीदना है, तो हम उसका एनालिसिस कैसे करें? ठीक है? कि हमको यही स्टॉक खरीदना है या दूसरा स्टॉक खरीदना है। तो जनरली स्टॉक एनालिसिस में 2 पार्ट होता है, ठीक है? एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। इसमें साइकोलॉजी दैट मैटर्स ये हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जब हम टेक्निकल एनालिसिस बहुत डिटेल में सीखेंगे। अब फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, तो देखिए फंडामेंटल एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे किसी भी कंपनी के बिजनेस के बारे में समझना कि उसका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या सर्विसेज ऑफर करती है, कैसे वो कंपनी पैसा बनाती है, ठीक है? इन सब के बारे में पता करना। फिर उस वो कौन सी इंडस्ट्री में है, उनके कौन से कॉम्पिटिटर्स है, जैसे अगर पेंट इंडस्ट्री में तो उनके कॉम्पिटिटर कौन है, अगर ऑटो इंडस्ट्री में तो उनके कॉम्पिटिटर कौन से हैं और वो कितना मार्केट शेयर होल्ड करती है वो कंपनी, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमिक मोड कि इसके पास कंपनी के पास कुछ ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अपने कॉम्पिटिटर से। जैसे कि हो सकता है उनके पास कोई ऐसा ब्रांड हो, जैसे नेस्ले के पास मैगी ब्रांड है, ठीक है? जिसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं, ठीक है? तो उनका अभी तक उन्होंने निकाल ही नहीं पाया। उसी तरह बहुत सारे कंपनी ऐसे होते हैं जिनका एक ये इकोनॉमिक मोट होता है, जो कि कुछ ना कुछ ऐसा एडवांटेज होता है जो कि बाकी कंपनी के पास नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट क्वालिटी, मतलब जो भी कंपनी को चला रहा है, ठीक है? वो क्या बंदा बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, ऑनेस्ट बंदा है क्या? और वो शेयर होल्डर के बारे में भी सोचता है क्या या सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, ठीक है? कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल में। उसके बाद आते हैं इसमें फंडामेंटल एनालिसिस में जनरली लोग क्या करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट्स देखते हैं कि हाँ भैया कैसे उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रहा है, बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करते हैं, कैश फ्लो को पढ़ते हैं और बहुत सारे की रेशियोज होते हैं जिस पे वो लोग ध्यान देते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग होता है, प्राइस टू बुक रेशियो होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना बन रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल लगाया है उस पर रिटर्न कितना बना रहे हैं, और पेग रेशियो। ये सब सब रेशियोज को भी स्टडी करते हैं फंडामेंटल में। उसके बाद दूसरा स्टडी हमारा टेक्निकल स्टडी, जिसके थ्रू हम लोग स्टॉक को फिल्टर करते हैं कौन सा स्टॉक लेना चाहिए। तो इसकी कुछ फिलोसफीज है। जैसे पहला क्या है कि प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग। तो जो भी टेक्निकल स्टडी करते हैं वो मानते हैं कि प्राइस में सब कुछ छिपा है। तो वो जो भी उसका प्राइस अभी चल रहा है ना, उसमें फंडामेंटल भी आता है, साइकोलॉजी भी आता है, जो भी इन्वेस्टर ट्रेडर का सेंटिमेंट भी आता है, जो भी मार्केट में चल रहा है, इकोनॉमिक्स में चल रहा है, सब कुछ उस प्राइस में आ जाता है। ऐसा जो टेक्निकल स्टडी करते हैं उनको लगता है, ठीक है? उसके बाद होता है कि जो भी प्राइस होता है ना, वो एक ट्रेंड में मूव करता है, चाहे वो ट्रेंड अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो या साइडवेज ट्रेंड हो। ये मैंने ट्रेंड एनालिसिस का भी एक वीडियो बनाया है, थोड़ा सा एडवांस है, जो बिगिनर है उनके लिए लगेगा, बट वो भी आप देख सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पूरा ट्रेंड में मूव करता है। ऐसा वो रैंडमली कोई भी प्राइस बिहेव नहीं करता है, ठीक है? बस आपको वो ट्रेंड समझना होता है कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है, क्या साइंस बन रहे हैं, रिवर्सल हो रहा है, तो जैसे अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड से कुछ रिवर्सल के साइन बने, डाउन ट्रेंड में आ गया, ठीक है? तो ये सब चीज भी आप एनालाइज करके स्टॉक को समझ सकते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा फिलॉसफी होता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो प्राइस में जो भी बनेगा ना वो रिपीट होगा, मतलब जैसे क्या है कि एक टाइम आएगा जिसमें बहुत ज्यादा डर होगा लोगों में, फिर वहां से बॉटम बन जाएगा, फिर धीरे धीरे इफोरिया बढ़ जाएगा, वो एकदम टॉप पे चला जाएगा स्टॉक। वहां पे हर किसी को लगेगा कि यार हम भी ले लेते तो अच्छा रहता। फिर उसके बाद वो गिरना चालू होगा, फिर लगेगा कि अरे यार गलती ये थोड़ा गिरा है, लगता है अभी और बढ़ेगा तो ले लेता हूँ। फिर धीरे धीरे वो बहुत गिर जाएगा स्टॉक। तो वो पूरा एक पैटर्न है, ठीक है? तो इसलिए वो बोल रहे हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब वो आपको दिखेगा जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो हमको आइडिया लगेगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे प्राइस चार्ट आते हैं, जैसे कैंडल स्टिक चार्ट होता है जिसमें हम लोग कैंडल के मूवमेंट को देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ ये स्टॉक या जो भी है क्या करना चाह रहा है, क्या यहाँ से ऊपर जाएगा क्या या यहाँ से नीचे जाएगा। फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन्स होते हैं कि स्टॉक क्या कर रहा है, वहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ले रहा है, प्राइस एक्शन है मतलब प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। और फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि आप अगर देखोगे तो जैसे ये तो पैटर्न हो गया, कंटिन्यूएशन पैटर्न, जैसे फ्लैग, पीनट, ट्रायंगल, ये सब होता है। उसके बाद रिवर्सल पैटर्न्स में जैसे क्या होते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर होता है। कभी कभी मैंने बात भी की होगी, अगर आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग ट्रेड एनालिसिस कर रहे थे पहले, तो उसमें आप देखोगे कि हम लोगों ने
कुछ बात की है वैसे हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम। उसके बाद जो टेक्निकल इंडिकेटर्स है उसकी बात करेंगे तो इसमें आते हैं बहुत सारे, जैसे मूविंग एवरेज, एमएसीडी, मोमेंटम इंडिकेटर में आरएसआई आता है, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर आता है, वोलेटिलिटी में बॉलिंजर बैंड और एटीआर आता है। तो इस तरह से हम लोग जनरली टेक्निकल स्टडी में ये सब चीजें यूज करके उसको एनालाइज करते हैं कि स्टॉक कैसा चल रहा है। ठीक है, वॉल्यूम इंडिकेटर भी होता है। तो इस तरह से हम लोग, आप भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यही दो मोस्टली पैरामीटर होते हैं, एक होता है टेक्निकल और एक होता है फंडामेंटल। अब जो मैं वीडियो बनाऊंगा बिगिनर्स के लिए, उसमें पूरा जो भी फंडामेंटल है उसका थोड़ा बहुत, मुझे फंडामेंटल में मैं इतना अच्छा से नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो मैं फंडामेंटल पे तो उतना नहीं बनाऊंगा, लेकिन हाँ जो टेक्निकल्स है वो उसमें मैंने काफी मेहनत की है। तो टेक्निकल के ऊपर मेरा वीडियो रहेगा मोस्टली। अभी जो सीरीज हम लोग लाएंगे वो टेक्निकल के ऊपर लाएगा। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, कि अब मेरा वीडियो हर ऑल्टरनेट डे आएगा। जैसे आज थर्सडे है, ठीक है, तो अब जो है वो सैटरडे संडे आएगा, फिर मंडे नहीं आएगा, ट्यूसडे आएगा। और एक टाइम फिक्स कर देते हैं 7 PM। जैसे कुछ दोस्तों का फीडबैक आया था कि इरेगुलर रहता है, तो तुम जो अपना है वीडियो का टाइम बता दो, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या सीखने को है, क्या इसमें वीडियो में है। तो इसलिए हर शाम को 7 बजे ऑल्टरनेट डे पे मेरा वीडियो रिलीज होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम पूरे डिटेल में सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का थोड़ा बेसिक सीखेंगे। ठीक है, स्पेशली कि बिजनेस क्या है। ठीक है, बिजनेस क्या है, उस वो कहाँ से कमाता है, कॉम्पिटिटर कौन है, ये सब हाई लेवल पे हम लोग सीखेंगे। बहुत ज्यादा रेशियो और स्टेटमेंट पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब जो वीडियोस आएंगे वो टेक्निकल में हम लोग शुरू से सीखेंगे कि हाँ टेक्निकल में क्या क्या देखना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए कि आप कैसा लगा वीडियो आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।